एक ध्यानी साधु जंगल में एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। वे रोज एक लकड़हारे को जंगल से लकड़ियां काटकर ले जाते हुए देखा करते थे। एक दिन उस लकड़हारे को रोककर कहा, सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 जून की रोटी भी नहीं जुट पाती। तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहाँ आगे चंदन के वृक्षों का जंगल है। एक दिन लकड़ी ले जाएगा तो 7-8 दिन तक तुम्हारे पूरे परिवार का भरपूर भोजन की व्यवस्था हो जाएगा। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह सोचता था कि जितना वह जंगल को जानता है दूसरा कौन जान सकता है। जंगल में लकड़ियां काट काट कर उसका जीवन बीत रहा है। यह साधु यहाँ बैठा रहता है इस वृक्ष के नीचे, इसको क्या खाक पता होगा? इसकी बात मानने का मन नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचा कि नुकसान ही क्या है, कौन जाने कि ठीक ही कहता हो, फिर झूठ कहेगा ही क्यों, साधु आदमी है। इसकी बात एक बार मान कर देखता हूँ। साधु की बात पर विश्वास कर वह आगे चला गया। जब वहाँ से लौटा तो साधु के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बहुत संदेह आए थे, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज़्यादा इस जंगल के बारे में कोई नहीं जानता। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम यहाँ की जलाऊ लकड़ियाँ काट काट कर जिंदगी बिताते रहे। कभी यह न सोचा कि इससे आगे इतना अच्छा हो सकता है। मैं भी कितना अभागा हूँ, काश मुझे पहले पता चल जाता। मेरी आधी जिंदगी इस तरह गरीबी में न गुजारनी पड़ती। साधु ने कहा, फिक्र ना करो, जब जागो तभी सवेरा। अब जाओ। उस लकड़हारे के दिन बड़े मजे से गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियां काट लेता, 7-8 दिन तक जंगल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाजार में उनकी उतनी कीमत मिल जाती। एक दिन वह उसी रास्ते से चंदन की लकड़ियां काटने जा रहा था, तभी वही साधु मिला और बोला, तब से तुम वही चंदन की लकड़ियां काट रहे हो, उसके आगे नहीं गए? तुम्हारा मन में यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के जंगल के आगे कुछ और हो सकता है? तब लकड़हारे ने बोला कि यह तो मेरे मन में कभी ख्याल भी नहीं आया कि चंदन के जंगल के आगे कुछ और हो सकता है। तब साधु ने कहा, जंगल से थोड़ा आगे जाओ, वहाँ चांदी का खदान है। लकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे तो 4 महीने जंगल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब लकड़हारा साधु पर भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे वह भागा। वहां जाकर वह देखा तो सच में चांदी का खदान था। वहां खुशी से उछलने लगा और अपने उठाने तक चांदी लेकर घर चला गया। अब 4-5 महीने में एक बार आता और अगले 4-5 महीने आराम से रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। ऐसे ही एक दिन वह चांदी लेने जंगल जा रहा था तो वह साधु उसे फिर उसी पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए मिले। उस साधु ने लकड़हारे से कहा, अभी भी तुम चांदी ही ला रहे हो? थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ सोने की खदानें हैं। लकड़हारा भागा। जब वह चांदी के खदान से थोड़ा आगे गया तो उसे सोने की खदान दिखाई दिया। इतना सोना कि जो कि उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। अब वह लकड़हारा साल में एक बार जंगल आता और सोना ले जाकर अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन पूरे आनंद के साथ गुजार रहा था। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। सालों बाद जब एक दिन लकड़हारा सोचा उन महात्मा के दर्शन करता चलूं, तब वह साधु के पास गया, साधु को नमस्कार किया और फिर सोने की खान की तरफ जाने लगा। तभी साधु ने कहा कि तुम कभी जागोगे कि नहीं? हर बार हमें ही तुम्हें बताना पड़ता है। क्या तुम्हारे मन में कभी जिज्ञासा नहीं उठता कि सोने की खदान के आगे कुछ और हो सकता है? लकड़हारे ने कहा, मैं ठहरा मंद बुद्धि, मैंने सोचा कि सोने से ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज रही होगी। साधु ने कहा, अरे भोले इंसान, सोने के खान से आगे जा, वहाँ हीरे का खान है। जब लकड़हारा वहाँ जाकर देखता है तो उसे अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। अब तो वह एक बार हीरा ले जाता, कई साल जंगल में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समय के साथ
वह लकड़हारा बूढ़ा हो चुका था। एक दिन वह हीरे लेकर जंगल से वापस आ रहा था तो उसी पेड़ के नीचे फिर वही ध्यानी साधु नजर आए। फिर लकड़हारा साधु से मिलने आता है। साधु ने कहा, अरे ना समझ, अब तू हीरो में अटक कर रह गया, वहीं पर रुक गया। अब तो उस लकड़हारे में बड़ी अकड़ आ गई थी, बड़ा धनी हो गया था, महल खड़े कर दिए थे। अब लकड़हारा बोला, अब छोड़ो, अब तुम हमें परेशान मत करो, अब हीरे से आगे भला और क्या हो सकता है। तब वह साधु ने कहा, हीरो से आगे मैं हूँ। तुम्हें एक कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है सोना चांदी और हीरो के खदान के बारे में, लेकिन ये सब चीजें नहीं ले रहा है। इसको हीरो से भी आगे, हीरो से भी बड़ा और बहुमूल्य कुछ मिल गया होगा, तभी यह निश्चिंत पेड़ के नीचे बैठा है। तुम्हें कभी यह विचार नहीं आया। वह साधु की बात सुनकर वह लकड़हारा माने आज का सेठ उसके पैरों में गिर गया और कहता है, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं जिसने ये सोने चांदी हीरे जवाहरात छोड़ दिए, उनके पास इससे भी बड़ा कोई धन होगा। मेरे मन में यह ख्याल क्यों नहीं आया। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास वह कौन सा खजाना है जिसके सामने यह दुनिया की सारी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर वह साधु उससे बोला, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि उस खजाना का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, लेकिन मुझे ध्यान करना नहीं आता। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत सरल है, बाहर का धन बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ, आराम से बैठ जाओ और देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर कुछ अनुभव हो तो उसे पकड़े मत रहो, बस उसे देखो। हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन उन्हें भी मत पकड़ो। तब तक देखते रहो जब तक सभी अनुभव, सभी विचार शांत न हो जाए। पर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी भी अनुभव या विचार को खत्म करने का प्रयास मत करना। जब कोई अनुभव ना रहेगा, कोई विचार ना रहेगा, तब तुम निर्विकल्प समाधि में रहोगे। तब न दृष्ट बचेगा और ना ही दृष्टा, केवल शून्य होगा और उस शून्य में ही जलता है आत्मज्ञान का दिया। ध्यान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य। आपके अंदर घटना आज घटे, कुछ साल बाद घटे, इतना धैर्य होना चाहिए कि आप लगातार ध्यान करते रहें। हर हर महादेव।